नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। हम आपको खबर बता दें कि यह खबर सोनी प्रजापति जी का है, जो राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका आरोप है कि यह फेसबुक पर बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वीडियो शेयर करती थी और लाइव आकर इन्होंने फेसबुक पर वीडियो की माध्यम से बीजेपी की कमियों को उजागर करती थी। इसके लिए फेसबुक ने इनका लाइव बंद कर दिया और इनका आरोप है यह सब दबाव सरकार के कहने पे हुआ है। अगर जो देखा जाए तो यह गलत है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सबको है, अपने अपने माध्यम से, किसी भी माध्यम के मंच से, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो। लेकिन बस इतना ही होना चाहिए कि यह बात आपत्तिजनक ना हो और न ही इस पर किसी को एतराज़ हो कि आप ये बात नहीं कर सकती। हर काम, हर कार्य सिर्फ कानून के दायरे में होना चाहिए। हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। इनका ये क्या कह रही हैं, इनका आरोप क्या है बीजेपी के खिलाफ। अगर जब नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सोनी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा से, भागीदारी संकल्प मोर्चा से। दरअसल मैं लाइव आज बहुत दिन बाद आई हूँ, समथिंग 1 महीने हो गए, 1 महीने के ऊपर, क्योंकि दरअसल जो मेरी आईडी थी उसको बंद कर दिया गया था 23 दिन के लिए कि मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने बीजेपी के बारे में बहुत सी पोस्ट ऐसी डाल दी थी जो रियलिटी है। तो उसको लेकर के मेरा लाइव का जो ऑप्शन था उसको फेसबुक वालों ने बंद कर दिया था। तो मैं 23 दिन के लिए लाइव नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मैं आज लाइव आई हूँ, बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि आप जानते हैं जब मैं लाइव आती हूँ तो कुछ ना कुछ मुद्दा होता है जिसको लेके मैं आप सभी से बात करती हूँ। तो दरअसल अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो है 5 तारीख को मैनपुरी में जो मीटिंग हुई थी, महर्षि कश्यप जी की जयंती जो मनाई गई थी और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत जनसंख्या थी ढेर सारी। और मैंने उसमें पढ़ा कि उसमें जो हैं हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के ऊपर भी मुकदमा लग गया है और 200 लोगों के ऊपर, 200-250 लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया है। हमारी जो सरकार में बैठे जो हमारे सत्ताधारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी भी रैली हो रही है, भाजपा सरकार की भी रैली हो रही है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, और मैंने अभी फ़ोटो देखी, अमित शाह की एक रैली है और वहाँ लाखों की भीड़ है और ख़ुद भी अमित शाह ने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं है उस रैली में, और बहुत सारे लोग हैं, मान के चलिए 1.5-2 लाख लोग हैं वहाँ कोलकाता में जो रैली हुई अमित शाह जी की, तो उन पर मुकदमा नहीं लगा। और अगर हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने और महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई है मैनपुरी में, जो 5 तारीख को थी क्रिश्चियन के मैदान में, तो आप लोगों ने आपके कहे अनुसार पुलिस प्रशासन वहां पे जाकर विघ्न डालती है, ठीक है, वहां पर कार्यक्रम को स्थगित करने का काम करती है और साथ में चालान काटती है विदाउट मास्क कोविड-19 को लेकर के। ये क्या है? मतलब आप करे रासलीला, दूसरा करे कैरेक्टर ढीला। वारे बीजेपी सरकार, वारे भाजपा सरकार, भारतीय झूठ पार्टी। मतलब आप करो रैली, आपके में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है, ना मास्क हो रहा है। अगर कोई विपक्ष की पार्टी मीटिंग कर रही है और कोई जयंती मना रही है तो उसमें आप लोग जो है लोगों के ऊपर मुकदमा लगाते हो। 200-250 लोगों के ऊपर आप लोगों ने मुकदमा कर दिया है। ये क्या है? मतलब आप ही केवल प्रचार प्रसार करना चाहते हो, दूसरी पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जब इनकी रैली होती है तो कोई भी कोविड नहीं होता है, कोई भी कोरोना नहीं होता है,
ठीक है। और अगर विपक्ष की पार्टी मीटिंग करती, प्रचार प्रसार करती है, जनसभा आयोजित करती है, महर्षि कश्यप हो या सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव की जयंती हो या संतराम बीए जी की जयंती हो, उसके अवसर पर ये लोग विघ्न करते हैं, खंडित करते हैं, जा करके वहाँ पे कार्यक्रम को जैसे तैसे खराब करना है, इनके कहे अनुसार कार्य होने लगता है। तो मैं इसीलिए लाइव आई थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी लाइव आने का, पर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा लाइव जो था ऑप्शन को क्लोज कर दिया था फेसबुक वालों ने। 23 दिन के लिए मुझे बैन कर दिया था। मतलब मैं पोस्ट डाल सकती थी पर मैं लाइव नहीं आ सकती थी। अभी तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं लाइव आ सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहना चाहती हूँ, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, कि अगर जिन पर भी मुकदमा लगा है, आप सभी भारी संख्या में जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन का काम करिए, और जिन पर भी मुकदमा लगा है उन लोगों को प्लीज़ सेव करिए। और योगी आदित्यनाथ जी तक भी ये मैसेज करवाइए कि पहले आप अपनी पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए। जो कोलकाता में भारी बहुमत से रैली हो रही है तो उसमें भी मार्क्स वगैरह लगवाएं, कि केवल विपक्ष पार्टियों के ऊपर मुकदमा लगवाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत हो रहा है। दूसरी बात कि सरकार ही इस तरीके की है कि कहीं ना कहीं जब देखो तब उनका लॉकडाउन का प्रक्रिया चालू हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो भारतीय झूठ पार्टी है भाजपा की सरकार में, बच्चों को मतलब अनपढ़ बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि बच्चे अपना शिक्षा ना प्राप्त कर पाएँ, है ना, वेल एजुकेटेड ना हो पाएँ। ऐसा कैसे चलेगा? आपने पूरे साल स्कूल बंद रखा और फिर जो है आपने फिर से स्कूल बंद करके रखा हुआ है। सुनने में आ रहा फिर से लॉकडाउन वगैरह लगेगा। तो ये सब क्या है? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? और अगर कोई टीचर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसकी स्कूल की मान्यता रद्द करवा दी जाती है। अभी हाल ही में एक अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उनके स्कूल की मान्यता को ही रद्द करवा दिया गया है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर कोई पेरेंट्स है और अपने बच्चे की फ़िक्र कर रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए और उसकी कापी किताबें बुक्स पेंसिल सब माँ बाप ने ख़रीद लिया है, अब आप बताइए वो क्या होगा, उस चीज़ों का क्या होगा? स्कूल भी आप जाने से वो कर रहे हो, स्कूल भी बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल को बंद कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद पूरे भारत में आप बोल दोगे कोरोना है, 3 महीने का लॉकडाउन है, फिर से आप बगैर बताए लॉकडाउन लगाओगे और फिर मज़दूर बेचारे हज़ारों किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर कई मज़दूरों की हत्या होगी, है ना, बेचारे मर जाएंगे। और जो अपने देश में हो रहा है भुखमरी, बेरोज़गारी जैसी चीज़ें, ये जो हो रहा है बहुत गलत है। अगर हमारे प्रेजेंट टाइम की सरकार अभी भी आंख नहीं खोल रही है तो बहुत गलत चीज़ें हैं। हमारे पुलिस भाई जो हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है 1861 की लड़ाई, उन लोगों की काला कानून जो अंग्रेज़ों का कानून है उसको हटवाने का, कि पुलिस एक्ट 2006 लागू किया जाए ताकि पुलिस को भी छुट्टी वगैरह सब मिले। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी जो परिस्थिति है अपने देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कहीं भी बहन बेटियां सेफ़ नहीं हैं। आप आए दिन न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता भी। हरियाणा में जो हुआ बेटी के साथ में वो बहुत ही निंदनीय था। कम से कम अपराधियों को फांसी का प्रावधान करवाइए ताकि जितने भी हमारी बच्चियों के साथ में रेप करते हैं और वो बच के फरार चल रहे हैं, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर ये सरकार फांसी का प्रावधान नहीं करती है तो हमारे आने वाली सरकार या हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने या
और कोई बने, लेकिन उससे भी यही मांग होगी कि फांसी का प्रावधान आप चालू करिए, ताकि अपराध करने से पहले थर-थर कांपे। हमारी बहन बेटियां आज कहीं भी सेफ नहीं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव, कस्बा, मोहल्ला नहीं है जहां पर हमारी बच्चियां सेफ हों। कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिलती रहती है कि आज यहाँ पे बलात्कार हुआ इस बच्ची के साथ, आज खेत में उसकी डेड बॉडी मिली, कहीं हरियाणा में, कहीं अलीगढ़ में, कहीं मेरठ में, कहीं जौनपुर में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां पर बच्चियां सेफ हों। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, जो अभी क्रिश्चियन के मैदान में महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई गई थी मैनपुरी में, तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारी जो पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता हैं, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं, तो उनका ये कर्तव्य कहलाता है कि आप अगर सुख के साथी हैं तो दुख के भी बनिए। जिन पर भी मुकदमा लगा है उनकी आवाज़ उठाइए, उनका साथ दीजिए। और जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, उन पर भी मुकदमा लगा है, तो प्लीज़ आप सभी बड़े हैं, हम लोगों से बड़े हैं, अगर 200-250 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा है मैनपुरी के कार्यक्रम में, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो उनका आप साथ दीजिए। उनको जो मुकदमा लगा है उस पर आप विचार विमर्श करके आप एक ज्ञापन का काम करिए, या तो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनसे बात करिए, अपने वकील हायर करिए, ताकि वो जो बेचारे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमा लगा है वो उस मुकदमा से मुक्त हो सके। ठीक है। और मुझे सुनने में भी आया था कि जो मैनपुरी में मीटिंग हुई थी उसमें भी 11-11 हज़ार का चालान कटा है कार्यकर्ताओं का, और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर 500-500 रुपये का चालान कटा है। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कि जो भाजपा सरकार में रैली इस समय हो रही है कोलकाता में, आप लोग रेगुलर न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भारी बहुमत से भीड़ होती है। वहाँ पर रैली भी हो रही है अमित शाह जी की, मोदी जी की, तो क्या वहाँ पर मुकदमा नहीं हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है ना। तो जब हमारे यहाँ पर अगर कोई मीटिंग उत्तर प्रदेश में हमारे विपक्ष की पार्टी करती, या हम लोग करें, या सपा बसपा कांग्रेस कोई भी XYZ करता है, तो उन लोगों के ऊपर क्यों मुकदमा लगता है? अभी पढ़ा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे पास आया मैसेज कि जो मैनपुरी में कार्यक्रम हुआ है भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा, तो वहाँ पर मुकदमा लग गया है। बताइए, जो आए थे कार्यक्रम देखने, या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने, या बाबू सिंह कुशवाहा जी को, क्योंकि वहाँ 9 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, तो वो तो आए थे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, लेकिन अब बताइए वो गरीब जनता क्या करे, जिसके ऊपर सरकार ने, जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, उन्होंने मुकदमा जो दायर किया है लगवा दिया है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर वो मुझे देख रहे हो, तो आपके जो दल में इस्तीफा का प्रचलन चल रहा है उस पर आप कंट्रोल करिए, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता किसी भी परेशानी में है, किस वजह से इस्तीफा दे रहा है, क्या कारण है, उसको भी जानिए, समझिए। ऐसे ये होगा कि आपका ही दल आपसे ही बिछड़ जाएगा और दूसरी विपक्ष पार्टियों में जुड़ जाएगा, इससे आपकी छवि धूमिल होगी। तो कृपया करके टाइम निकाल करके आप कार्यकर्ताओं का भी हालचाल लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सोची है करने के लिए, जैसे बेरोजगारी है,
ठीक है। और बेरोजगारी हटाई जाएगी, जो जितनी भी बंद मिलें हैं वो सब खुलवाई जाएगी, ताकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे भाई बंधु हैं उन सभी को नौकरियां मिल सकें। क्योंकि जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत से वादे किए थे भाजपा सरकार ने, पर वो वादों पे अमल नहीं हुई है, उनकी कमियां यही हैं। अभी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैडम क्या बसपा की सरकार में नहीं हुआ या कांग्रेस के टाइम पर नहीं हुआ, लेकिन जो कांग्रेस और भी जो अन्य पार्टियां थीं या अन्य पार्टियों के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। उनके टाइम में इतना रेप, इतना बलात्कार नहीं हुआ है बहन बेटियों के साथ में, या इतनी महंगाई नहीं थी। आज आप समझ लीजिए कि जो एक रिक्शा चालक है वो अपना घर परिवार नहीं चला पा रहा है। आप समझ रहे हैं, जो एसी में बैठे लोग हैं, जो 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे डीजल महंगा हो या साग सब्जियां महंगी हो, पर जो अपनी ईमानदारी की कमाई कर रहा है, जो पल्लेदारी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, ठेला लगा रहा है, किसान हैं हमारे जो रिक्शा चला रहे हैं भाई बंधु, उनसे आप पूछिए कि वो एक वक्त की रोटी कैसे वो खाते होंगे, है ना। तो अगर आप लोग इस पर आवाज़ उठाएं, जो महंगाई सरकार कर रही है, क्यों कर रही है, ऐसे ही गरीब जनता मर रही है, आप उसको मार रहे हो। कोरोना के टाइम में आपने कोरोना में पूरा देश बंद कर दिया, कईयों की नौकरियां छूट गई, कई लोग घर आ गए, कई लोगों के बीवी बच्चे अनाथ हो गए। क्यों अनाथ हुए? क्योंकि ऐसा उन्होंने अचानक लॉकडाउन लगाया और कईयों हजार मीटर दूर चल के उन्होंने यात्रा तय की, रास्ते में कुछ बच्चे ख़त्म हो गए, कुछ माएँ ख़त्म हो गए, कुछ बाप, मतलब बहुत से आप लोग सब न्यूज़ देख रहे थे। तो ऐसा वो दिन दोबारा ना आए, तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज की परिस्थिति बहुत दयनीय है, उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की हो। क्योंकि इतनी महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुई थी। मैं कोई कांग्रेस या सपा बसपा की हितैषी नहीं हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से भी सुनी मैंने कि कांग्रेस के टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी। मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग भी बताते हैं जिस हिसाब से कि उतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि आज है प्रेजेंट टाइम में। अब आप मान के चलिए कि जो दिन भर रिक्शा चलाता है तो वो मान के चलिए मैक्सिमम 200-250-300 कमाता होगा, और तेल ही 150 रुपये किलो चल रहा है सरसों का। तो और बहुत सी साग सब्जियां महंगी हैं, दूध वगैरह महंगे, बहुत जो घरेलू चीज़ें होती है जो रेगुलर यूज होती है उसका मैं बात कर रही हूँ। तो वो परिवार कैसे चलता होगा। मेरी लड़ाई हमारी पार्टी की लड़ाई हो या हमारी सोनी प्रजापति की ही समझ लीजिए, मेरी पर्सनल या तो समझ लीजिए इंटेंशन कि इस मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी लड़ाई इसीलिए है। अगर आपको देश की जनता की फिक्र है, महंगाई कम करिए। दूसरे नंबर पर आप अपना कानून एकदम मजबूत करिए, हर एक जगह इतनी सख्ती कर दीजिए ताकि कोई भी अपराधी हो वो बच के नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी अपराधी हो। आप देखिए अभी हाल ही में घर किसी और का, कब्जा कोई और कर रहा है, मार धाड़ हो रही, गुंडे आ रहे हैं, कट्टे चला रहे हैं, मतलब ऐसा तो अन्य सरकार में हमने देखा ही नहीं था कि खुला औजार लेके लोग घूमते हैं, है ना। तो ये चीज़ों पे भी प्रतिबिंब होना चाहिए। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप गुंडा राज फैलाएं, ठीक है। राम राज्य होता है शांति का प्रतीक, ठीक है। आप राम मंदिर बनवाओ चाहे कोई भी मंदिर बनवाइए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आप लोगों से चंदा वसूली का कार्य करवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से चंदा वसूली का काम करवा रहे हैं, वो बंद करिए। क्यों? क्योंकि जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर ट्रस्ट के अनुसार बनेगा, ट्रस्ट खुद इतना पैसा देगी, केंद्र सरकार के पास खुद इतना पैसा है कि गरीब जनता से चंदा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मेरे ही कौशाम्बी में, आप मानेंगे, मेरे ही कौशाम्बी में 48,60,000 कुछ रुपए चंदा आया है, वहाँ के विधायकों ने इकट्ठा किया है राम मंदिर को लेके। अगर यही पैसा आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इस पर खर्च करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होना है, मंदिरों में राज पुजारी ही करेगा,
आप जैसे हम लोगों को वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे जो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो खुद दलित समाज से हैं, उनको मंदिर में घुसने का मौका नहीं मिला। उन्होंने पूजा जीने पे बैठ के की है। कुछ फोटोज़ मेरे पास आई थी, तो आप समझिए जब दलित की सुनवाई मंदिर में नहीं है। हमने तो सुना था भगवान तो सबके लिए होते हैं, भगवान एक समान होते हैं, सब होते हैं भगवान, लेकिन भगवान तो सबके लिए होते हैं। लेकिन किसने बांटा है भगवान को कि केवल ऊंचे जात वाले भगवान की पूजा करेंगे, नीचे जात वाली भगवान की पूजा नहीं करें? ये तो हम लोग यहाँ पे बैठे मनुवादी सोच वालों ने बढ़ावा दिया है ना। हिंदू हिंदू कहने से कुछ नहीं होता है। हिंदू ही हिंदू की बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, ठीक है? हिंदू कहने से कुछ नहीं होता है। पहले आप एक सच्चे हिंदू बनिए। अगर आपकी नज़र में आपकी बेटी या आपकी बहन की इज्जत है, तो वैसे ही आप अपने समाज की बेटियों की भी इज्जत